हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। और ये जो चैप्टर्स है वो 7th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 8th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ 7th और 8th क्लास में फ़र्क इतना है कि 7th क्लास में सिर्फ एक्सपोनेंट जो आती है नंबर की वो पॉजिटिव आती है और 8th क्लास के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंक्लूड हो जाती है। तो पहले हम इसका बिल्कुल बेसिक समझेंगे और फिर हम इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। देखो, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूँ कि एक्सपोनेंट क्या होती है और पावर क्या होती है। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, कई बच्चे क्या होते हैं, अगर बिल्कुल बेसिक से जो नहीं पढ़े होते वो इनको एक ही समझते हैं कि एक्सपोनेंट और पावर का एक ही मतलब होता है। मैथमेटिक्स के अंदर दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, बट हम बोलते दोनों को क्या है, सेम ही है। हम कई बार क्या है, उसी को एक्सपोनेंट बोल देते हैं, उसी को पावर बोल देते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त उससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। जैसे हमने ये लिख दिया 2 की पावर 3, इसको देखो सभी बच्चे जानते हैं, इसको हम पढ़ते कैसे हैं। 2 की पावर 3 तो हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं 2 रेज्ड टू पावर 3। और हिंदी में क्या पढ़ते हैं, इसको हम 2 की पावर 3 पढ़ते हैं। तो एक ही मतलब है 2 की पावर 3 या 2 रेज्ड टू पावर 3। तो जो ये पूरी एक्सप्रेशन है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पावर। और अब आप पूछोगे एक्सपोनेंट क्या है। 2 की पावर 3 हमने मान लो लिख दिया, तो इसका क्या मतलब होता है कि देखो ब्रैकेट में लिख दो 2 को। यहाँ पे जो ये 2 है ना, इसको तो हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। 2 को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और 3 को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। 3 को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। यानी कि बेस की जितनी पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसको एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं कई बार, और कई बार इजी बनाने के लिए इसको पावर भी बोल देते हैं। तो दोनों में से कोई मिस्टेक गलत नहीं है। आप 2 की पावर 3 बोल दो या 2 की एक्सपोनेंट कितनी है, 3 है, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, अब ये तो था पावर और एक्सपोनेंट के अंदर बेसिक डिफरेंस। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा। हाउ टू रीड 2 की पावर 4। मान लो मैंने ये लिख दिया, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, मैंने ऊपर बताया था, इसको हम पढ़ेंगे 2 रेज्ड टू पावर 4। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2 रेज्ड टू पावर 4। या हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, या हम हिंदी में जब बोलेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, 2 की पावर 4। हम क्या पढ़ेंगे, 2 की पावर 4। अब ये तो था कि इसको पढ़ें कैसे। अब बात आती है कि इसका मीनिंग क्या है। यानी कि जैसे मान लो 2 की पावर 3 लिख दिया हमने, इसका क्या मीनिंग है, व्हाट इज इट्स मीनिंग। यानी कि मैथ में ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसका आंसर क्या होगा 2 की पावर 3 का। इसका मतलब होता है 2 की पावर 3 का कि 2 जो नंबर है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से ही, यानी कि खुद से ही। कितनी बार, 3 बार। यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ कितनी बार, 3 बार। 3 बार क्यों किया, क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट कितनी है, 3 है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 की पावर 3 को 2 इंटू 3 समझ लेते हैं। 2 इंटू 3 नहीं होता, 2 3 जा तो क्या होता है, 6 होता है। लेकिन 2 इंटू 2 का मतलब 2 2 जा कितना होता है बताओ, 4। इंटू में क्या है फिर हमारा 2, और 4 2 जा कितना होता है, 8। आज के बाद आप ध्यान रखना कि 2 × 3 तो क्या होता है, 6। लेकिन 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स। यानी कि आंसर कितना आएगा आपका, 8 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको सेकंड क्वेश्चन देता हूं कि मान लो मैंने लिख दिया 3 की पावर 4। तो आप बताओ इसका आंसर कितना होगा। 3 की पावर 4 का आंसर खुद निकालने की कोशिश करो। यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करना है अपने को कितनी बार, 4 बार। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 3 3 जा कितना होता है, 9। मल्टीप्लाई 3 3 जा कितना होता है, 9। और 9 9 जा कितना होता है, 81। तो 3 की पावर 4 या 3 रेज्ड टू पावर 4, इसका आंसर कितना होगा आपका, 81 होगा। अब थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। मान लो मैंने लिख दिया 5 की पावर 3, यानी कि 5 रेज्ड टू पावर 3। अब बताओ 5 की पावर 3 का आंसर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 5 जा कितना होता है, 25। इंटू 5 कर दो ये वाला 5। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आप सब बच्चे जानते हो आंसर क्या होता है, 125 होता है। और एग्जांपल देता हूं आपको मैं। मान लो मैं कह दूं आपको 6 की पावर 4। तो 6 की पावर 4 का क्या मतलब है कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, 4 टाइम्स। 6 इंटू 6
इंटू 6 इंटू 6। तो देखो 6 जा कितना होता है 36 मल्टीप्लाई, फिर 6 जा कितना होता है 36, और 36 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 1296। आप मल्टीप्लाई करके देख लो 36 इंटू 36 को 6 से करोगे और 36 को 3 से करोगे तो ये आपका कितना आएगा 1296। ऐसे आप निकाल सकते हो। और एग्जाम्पल देख लो, मैं कहता हूँ फिफ्थ एग्जाम्पल में आप मेरे को बताओ 7 की पावर 3 अगर मैं करना चाहूँ तो कितना आएगा। आप कहोगे सर 7 को मल्टीप्लाई कर दो खुद से कितनी बार, 3 बार। 7 7 जा कितना होता है 49, और 49 को फिर से 7 से करोगे तो कितना आएगा 343। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो देखो हमने इतने 4-5 एग्जाम्पल लेके समझा कि 2 रेज टू पावर 3 या 3 रेज टू पावर 4 या 7 रेज टू पावर 3 इनका मीनिंग क्या होता है, इनकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, हर एक क्वेश्चन आपके काम का है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 अब आपको दे रहा हूँ। मैं ये लिखता हूँ एक्सप्रेस 256 एज ए पावर ऑफ 2। इसका मतलब ये होता है कि 256 जो इतना बड़ा नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको है ना 2 की पावर के रूप में लिखो। यानी कि 2 की हम कितनी पावर करें, 2 को कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करें कि आंसर अपना 256 आ जाए। जैसे मान लो 2 को हम अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है 4। अगर 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है कितना 8। 2 को हम 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि जो पीछे आंसर था ना उसका डबल करते जाओ, 8 का डबल कितना होता है 16। 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का डबल यानी कि 32। 2 को अगर हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 की पावर 6 करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 64 यानी कि 32 का डबल। डबल करते जाओ बस। ठीक है, अब क्या करो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 64 का डबल हो जाएगा यानी कि 128। और अब आप समझ गए, एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से तो आपका कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। 6 7 और 8, इसका आंसर कितना आएगा 256। यानी कि 256 जो होता है वो 2 की कितनी पावर होता है 8 होता है, क्योंकि 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आता है 256। तो ये कहता है आप लिख के दिखाओ। लेकिन आप सोचोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये 2 की कितनी पावर है, तो मैं कहता हूँ इसके प्राइम फैक्टर बना लो। प्राइम फैक्टर तो अपने को बनाने आते ही हैं। 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा और 28 से कटेगा ये, फिर 2 से करोगे 64, फिर 2 से करोगे 32, फिर 2 से करोगे 16। ऐसे ही क्या कर दो 2 से करते जाओ डिवाइड, 2 से डिवाइड करते जाओ तो यहाँ तक पहुँच गए आप। अब आप मेरे को ये बता दो 256 इक्वल टू 2 इसमें कितनी बार आया है। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर कितनी होगी ये 8 होगी। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, तो पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्रेस करो 256 को एज ए पावर ऑफ 2, तो आप क्या लिखोगे, ये फैक्टर बना के दिखाओगे इसको, और फिर 256 को क्या लिखोगे 2 की पावर 8 लिखोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूं अलग अलग से। जैसे मैं कहता हूं एक्सप्रेस 729 एज दी पावर ऑफ 3। 729 को 3 की पावर के रूप में लिखो। तो आप सारे बच्चे जान गए कि हमें क्या करने पड़ेंगे, 729 के प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। अगर पावर 3 की लिखनी है ना तो 3 से ही डिवाइड होगा ये पक्का। ठीक है, 3 2 जा और 3 4 जा 3 3 जा, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करते जाओ हर बार बस। 3 से डिवाइड करोगे 9 और 3 से डिवाइड करोगे 3, यानी कि 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है देखो 6 बार हो रहे हैं ना, तो आप इसको यहाँ पे लिख दो। और नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख लो 3 की पावर 6, क्योंकि अपने को पावर के रूप में लिखना है। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, पावर्स एंड एक्सपोनेंट, तो हमें लास्ट में 729 को क्या लिखना पड़ेगा 3 की पावर 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एक्सप्रेस 128 एज द पावर ऑफ 2, यानी कि 128 को 2 की पावर के रूप में लिखो। तो अभी हमने फैक्टर बनाए थे 128 के, जब आप फैक्टर बनाओगे ना तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
2 को अगर आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 128 आएगा। तो यानी कि इसका आंसर कितना होएगा 2⁻7। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब और देख लो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं लिखता हूं एक्सप्रेस 512 एज द पावर ऑफ 8। अब इसको 8 की पावर लिखनी है आपको। तो देखो, जिस भी नंबर की पावर लिखनी हो ना, उसी से डिवाइड करना है आपको। तो 512 को आप डिवाइड करोगे सीधा किससे, 8 से। 8 6 जा, और फिर कितना आएगा 8 4 जा, फिर 8 से करोगे तो 8 आ गया। तो यानी कि 512 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 8 इंटू 8। तो 8 की कितनी पावर होगी ये 3। और वैसे भी हमने पढ़ा है 7 चैप्टर में 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। तो वो चीज़ें अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चंस और भी आसान हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 नोट करो। मैं ये लिखता हूँ विच वन इज ग्रेटर। विच वन इज ग्रेटर, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से सीखोगे ना तो ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। मैंने ये दो नंबर लिख दिए आपके सामने, और मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है। आप कहोगे सर हम देख के तो नहीं बता सकते, लेकिन हम वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं। 2 कॉलम बना लो, एक कॉलम में 2 की पावर 3 की वैल्यू निकाल लो, और एक कॉलम में 3 की पावर 2 की वैल्यू निकाल लो। देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, कितना आंसर आएगा 8। और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, आंसर कितना आ गया 9। अब आप खुद देख लो बड़ा कौन है 8 या 9। आप कहोगे जी बड़ा तो 9 है, इसका मतलब हमारा कौन सा नंबर बड़ा हो गया 3 की पावर 2 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3। और हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं 3⁻² ग्रेटर है किससे 2⁻3 से। ठीक है, ये लिख सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो है आप ये लिखो 343 या 729 लिख लो। 729 को आप जो है एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस 729 एज द एक्सपोनेंट ऑफ 9। इसको 9 के एक्सपोनेंट के रूप में लिखो या 9 की पावर के रूप में लिखो। तो मैंने क्या कहा था आपको, जिस भी नंबर की पावर के रूप में लिखना है उसी से डिवाइड करो। 9 से डिवाइड करो, 9 8 जा 9 1 जा, फिर 9 से करोगे 9। तो यानी कि 729 किसके इक्वल है बताओ, 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी कि 9 की पावर 3 के इक्वल है ये। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये तो मैंने आपको बताए बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। आपका जो है इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 लिखो आप। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर -2 की पावर 4 मैं लिख देता हूं, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो। इसकी क्या करो, आपको वैल्यू बतानी है मेरे को, -2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है। देखो 2 की पावर 4 की वैल्यू आप सब बच्चे जानते हो, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 टाइम्स। तो 2 2 जा 4 इंटू 2 2 जा 4, 4 4 जा कितना होता है 16, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, ये कितना है -2 है। बेस जो भी हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे को -2 को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, 4 बार। तो देखो -2 की पावर 4 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बताओ, -2 इंटू -2। जब भी नंबर नेगेटिव हो ना तो ब्रैकेट लगा दिया करो, ठीक है, ताकि अच्छा लगे देखने में। ये आ गया। अब देखो 2 को तो 4 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 16। बात अब ये आती है कि आंसर के आगे जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। मैंने आपको बता रखा है मल्टीप्लाई के अंदर माइनस के साइन काउंट कर लो। कितने साइन है, 4 है, तो आंसर किसका आएगा प्लस का। अगर यही साइन 1 होता, 3 होता, 5 होते, 7 होते, यानी कि कोई और नंबर में होते, तो आंसर किसका आता आपका माइनस का आता। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, आगे से आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 13 लिख रहा हूं। पहले मैं ये कहता हूं इवेल्युएट -3 की पावर मान लो 2। मैं कहता हूं -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। तो आप कहोगे जी कर दो, -3 इंटू -3, 3 3 जा तो कितना होता है 9, और
दो बार माइनस माइनस मल्टीप्लाई होएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 9। लेकिन मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ अब, इसके अंदर आप बताना मेरे को, इवेल्युएट करना है यानी कि वैल्यू निकालनी है आपको किसकी, -2 की पावर 3, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब आप क्या करोगे, -2 की पावर 3 क्या होता है, -2 को मल्टीप्लाई करोगे कितनी बार, 3 बार। अब देखो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो आप सिर्फ रफ में, ये तो कितना होता है 8, आप 8 तो लिख ही दो। अब बात आती है कि साइन प्लस का लिखें या माइनस का लिखें। अब बताओ, -3 बार जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये माइनस अकेला रह गया, ये माइनस अपना आंसर के साथ आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया अपना, -8 आ गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, -8। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, एक इंपॉर्टेंट रूल नोट कर लो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर बेस नेगेटिव हो, आप लिख लो, इफ बेस इज नेगेटिव, जैसे -2 -3 हो, है ना, इफ बेस इज नेगेटिव, इफ बेस इज नेगेटिव, अगर बेस नेगेटिव हो तब हम क्या करें कि आंसर कई बार माइनस का भी आता है और कई बार प्लस का भी आता है। देखो यहाँ पे प्लस का आया था, यहाँ पे माइनस का आया है, लेकिन बेस दोनों के अंदर ही क्या है आपका, नेगेटिव है। तो हमें कैसे पता लगेगा सीधा सीधा कि आंसर प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, मैं उसकी आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर जो ये एक्सपोनेंट है ये एक इवन नंबर होगा तो आंसर क्या आएगा, प्लस का। अगर एक्सपोनेंट ओड नंबर होगा तो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस का, क्योंकि 3 बार माइनस के साइन मल्टीप्लाई हो गए तो आंसर क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। तो आप लिख लो, इफ एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर होती है, इज इवन, अगर एक्सपोनेंट क्या है, इवन है, आंसर विल बी पॉजिटिव। तो आंसर आपका क्या आएगा, हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। समझ गए मेरी बात का मतलब, अगर एक्सपोनेंट एक इवन नंबर है तो आप इस साइन को भूल जाना, आप इसको 3 ही मान लो, ठीक है, क्योंकि 3 × 3 9 होता है, साइन तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। लेकिन अगर एक्सपोनेंट क्या हो, ओड हो, इफ एक्सपोनेंट इज ओड देन आंसर विल बी नेगेटिव। आंसर हमेशा ही क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। कब, जब एक्सपोनेंट क्या होगी, ओड। देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट कितनी है, ओड है ना, ओड नंबर, आंसर क्या आया अपना, नेगेटिव आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, अब ये रूल आप अलग से नोट कर लेना, क्योंकि इसकी सहायता से अब आप सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाओगे। जैसे मैं आपको कहूँ -5 की पावर 3, इसकी क्या करो, वैल्यू निकालो, फाइंड इट्स वैल्यू। तो अब कोई भी बच्चा आसानी से बता देगा कि सर आपने अभी बताया था कि अगर बेस क्या हो, नेगेटिव हो, बेस नेगेटिव है, हमने देख लिया, और पावर क्या है बताओ, ये एक ओड नंबर है, आंसर क्या आएगा, -5 की पावर 3 करेंगे तो आंसर तो पक्का नेगेटिव आएगा। तो हम नेगेटिव साइन को भूल जाएंगे और बाहर क्या लगा देंगे, बस माइनस लगा देंगे, और 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 5 5 से 25, 25 को 5 से करोगे 125, आंसर क्या आएगा अपना, -125। यानी कि -5 को 3 बार लिखने से अच्छा है आप एक ही माइनस लगा दो और बस 5 को ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, काफ़ी एग्जांपल दूंगा। मैं ये कहता हूँ -4 की पावर 3, इसका आंसर बताओ मेरे को, फाइंड इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू बताओ आप। -4 की पावर कितनी, 3। तो देखो फिर से एक्सपोनेंट क्या है बताओ, ओड है, ये जो एक्सपोनेंट है ये क्या है, ओड है। एक्सपोनेंट ओड है और बेस नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, माइनस का। बस ब्रैकेट लगाओ और जो 4 है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार। क्यों, क्योंकि पावर कितनी है इसकी, 3 है ना। तो -4 4 जा 16, 16 4 जा 64, आंसर कितना आ गया अपना, -64। तो यानी कि आपको साइन में कंफ्यूज होना ही नहीं है कि आंसर प्लस का आएगा या माइनस का। एक्सपोनेंट ओड होगी तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। एक्सपोनेंट इवन होगी तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। कब, जब बेस हमारा नेगेटिव हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, मैं ये कहता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं इतने एग्जांपल आपको दूंगा कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पिक्चर। फाइंड द वैल्यू ऑफ -6 की पावर 4। अब मैं आपसे कहता हूँ
-6 रेज़ टू पावर 4 इसकी वैल्यू बताओ। आप कहोगे सर अभी आपने बताया था अगर पावर एक इवन नंबर हो और बेस नेगेटिव होना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसको जब 4 बार माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाना है, इसलिए हम माइनस को छोड़ देते हैं। हम क्या मान लेते हैं बस कि ये नंबर कैसा है, 6 ही है, क्योंकि माइनस को मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। 6 6 जा कितना होता है 36, और 6 6 जा कितना होता है 36। 36 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे 1296, आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाहो आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, -6 की पावर 4, इसको क्या लिखो, -6 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एक बात बताओ, जब -4 बार मल्टीप्लाई होएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस बन जाएगा ना। तो लिखोगे तो आप क्या अल्टीमेटली 6 को ही 4 बार लिखोगे ना, तो आंसर कितना आएगा आपका 1296। तो अगर बेस नेगेटिव हो तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले पावर को चेक करना है कि वो इवन नंबर है या फिर ओड नंबर है। अगर इवन होगा तो हम क्या करेंगे बताओ, आंसर प्लस का लिखेंगे। अगर ओड होगा तो आंसर क्या लिखेंगे, हम माइनस का लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब आप लिखो रूल्स रूल्स ऑफ पावर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अब टॉपिक, रूल्स ऑफ पावर्स। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक क्वेश्चन के अंदर अब यही रूल यूज होने वाला है आपका। पावर का जो रूल्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से रूल होते हैं। आप लिख लो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 आप नोट करो। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि पावर का जो रूल होता है, जैसे मान लो आपको मैं ये कहूँ कि एक नंबर है x और इसकी पावर है कितनी a, और एक नंबर है क्या x और इसकी पावर है b, और आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। इन दोनों को आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b। तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, x की पावर a और b को ऐड कर दो, x की पावर क्या हो जाएगी a प्लस बी। मैं पहले आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ और फिर लिखवाऊंगा कि ये रूल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि 2 की पावर 2 और इंटू 2 की पावर 3, इसका आंसर बताओ मेरे को कितना होगा। तो आप कहोगे सर इन दोनों का बेस सेम है। देखो यहाँ पे x और x बेस क्या था, सेम था। बेस अगर सेम हो और साइन मल्टीप्लाई का हो तो एक बार लिख के वो बेस और इन दोनों पावर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। इसका आंसर कितना होगा, 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टाइम्स करते हैं, और 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। या फिर इसको हम ऐसे भी तो निकाल सकते थे, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। बताओ इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बताओ, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। कर दी देखो हमने मल्टीप्लाई, अल्टीमेटली वही तो आ गया ना। 2 2 जा कितना होता है 4, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 4 8 जा कितना होता है 32। वही आंसर आएगा आपका 32 जो यहाँ पे आया है ना, आंसर तो सेम आएगा। तो पहला रूल आपको क्या कहता है, इफ बेस आर सेम, इफ बेस आर सेम। देखो दोनों के बेस सेम है ना, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी क्या है, x है। इफ बेस आर सेम, पावर्स आर एडिड, पावर्स आर एडिड, पावर्स कह लो या इसको क्या कह लो, एक्सपोनेंट कह लो, एक्सपोनेंट्स आर एडिड। देखो अगर बेस सेम हो तो दोनों एक्सपोनेंट को आप क्या कर दो, बस ऐड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। कब, जब साइन बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई का हो। ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूं, आप नोट कर लेना। रूल नंबर 1 को मैं दोबारा लिख रहा हूं आपके लिए। रूल नंबर 1 क्या है, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, वो x की पावर क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस बी। रूल आप हिंदी में लिख लो, जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, और बीच में साइन किसका हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, ये भी ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो पावर्स ऐड हो
जाती है। यही तो मैंने लिखवाया आपको कि अगर बेस सेम हो तो दोनों पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो। एक और एग्जांपल देख लो। मान लो मैं कहता हूं 3 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर 5, इसका आंसर बताओ। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, बस 3 की पावर कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 3 दोनों में 3 है ना, तो दोनों पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 9, इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। 3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना, बस 3 की पावर 9 छोड़ना है आपने, ठीक है। लेकिन एक सिंगल टर्म के अंदर छोड़ना है इसको। जो ये दो दिखाई दे रही है ना आपको, ये और ये, इसको एक सिंगल बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या था आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या होता है, जब बेस सेम हो तो पावर को क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देख लो इसका, मैं काफी एग्जांपल दूंगा आपको। सेकंड एग्जांपल कहता है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंट फॉर्म। आपको एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर ही लेके आना है। जैसे ये ऊपर लिखा ना मैंने 3 की पावर 9, ऐसे ही आपको लिखना है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 और इंटू 2 की पावर 6। आपको मैं कहता हूं इस नंबर को आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो, तो आप कहोगे सर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6। बेस क्या है, सभी जगह सेम है, और बीच में साइन किसके दिखाई दे रहे हैं आपको, मल्टीप्लाई के। तो जितनी भी पावर है उनको ऐड कर दो, यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 6। तो 3 प्लस 4 कितना होता है 7, 7 और 6 कितना होता है 13। तो 2 की पावर 13 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है आंसर निकालने, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको जो मैं रूल्स समझा रहा हूँ उसी तरीके से समझ के और उनको रिपीट करते जाना है, प्रैक्टिस करती जानी है, ठीक है। और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक ही रूल के मैं एग्जांपल आपको काफ़ी दूंगा ताकि आपको रूल अच्छे से समझ आ जाए। मैं ये लिखता हूँ एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंट फॉर्म। आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करो 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 5, ठीक है। तो आप कहोगे कि एक बार तो जो गिवन है वो ऐसे कैसे उतार लेते हैं हम। अब आप खुद देखो, पहली नजर आपकी जानी चाहिए कहाँ पे, बेस क्या है, सभी पावर्स के सेम है ना। देखो बेस क्या है, सेम है। इसका आंसर पता है क्या होगा, एक बार बेस को लिख दो और इसकी जितनी भी पावर है ना ये अलग अलग, इन सबको ऐड कर दो। कितनी है पावर, एक बार 2, एक बार 3 और एक बार कितनी है 5। तो 4 की पावर कितनी होगी बताओ, 2 प्लस 3 कितना होता है 5 और 5 प्लस 5 कितना होता है 10। तो आंसर कितना आ गया 4 रेज टू पावर 10। बस एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना था आपको, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। तो पहला रूल आपको क्या समझ आया कि अगर बेस सेम हो और बीच में साइन किसका हो, मल्टीप्लाई का हो, तो सभी पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। समझ गए आप मेरी बात। अब लिख लो रूल नंबर 2। अब एक रूल समझ आ गया ना, अब बाकी रूल आपको सारे आसानी से समझ आ जाएंगे। अब लिखो आप रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या आता है, x की पावर a, बस यहाँ पे डिवाइड का साइन आएगा। वही बेस सेम है, बेस क्या है बच्चों, सेम है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में बीच में साइन क्या था, मल्टीप्लाई। अब क्या है बीच में, डिवाइड। तो आपको ज्यादातर बच्चों को तो पता लग गया कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, बेस को लिख के x और पावर को अब की बार क्या करूंगा, आपस में माइनस करूंगा। यानी कि पहले ये नंबर लिखूंगा, फिर बीच में साइन क्या लगाऊंगा, माइनस, और फिर ये वाला नंबर लिखूंगा। यानी कि रूल नंबर 2 क्या कहता है, हिंदी में लिख लो, इफ, पहले इंग्लिश में लिखो, इफ बेसिस आर सेम। बेस क्या है दोनों बताओ, सेम है। देन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, पावर को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जब, अब हिंदी में लिख लो, बेस सेम हो, बेस सेम हो और बीच में डिवीजन का साइन हो। साइन किसका हो, डिवीजन का, डिवीजन का साइन हो, तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। अब आप मेरे को बताओ रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में क्या फर्क है। आप खुद से बोलो कि रूल नंबर 1 जो था उसमें भी बेस सेम थे, रूल नंबर 2 जो है इसमें भी बेस सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट रूल में बीच में साइन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का, और सेकंड रूल में बीच में साइन क्या होता है, डिवीजन का। अगर मल्टीप्लाई का साइन है बीच में तो पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर बीच में डिवीजन का साइन है तो पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो इसके एग्जांपल्स, एग्जांपल्स करते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल देखो,
मैं कहता हूँ 2 की पावर 5 को डिवाइड करो 2 की पावर 3 से। इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू निकालो। फाइंड इट्स वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू। तो देखो, आपका सबसे पहले ध्यान जाएगा क्वेश्चन देखते ही, दोनों के बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम हो, पहले तो आप ये एज इट इज स्टेटमेंट को कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, इक्वल का साइन लगा दो। दोनों के बेस देखो क्या दिखाई दे रहे हैं, मेरे को सेम दिखाई दे रहे हैं। तो पता है आप क्या करोगे, इस बेस को लिख दो, 2 लिख दिया। पावर जो है ना, पहले पहले वाला नंबर लिखना है, बाद में बाद वाला नंबर, और बीच में साइन क्या लगाना है, माइनस का। क्यों लगाया माइनस का, क्योंकि बीच में साइन क्या है, डिवीजन का है। तो 2 की पावर 5 में से 3 गए 2, तो 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 इंटू 2 यानी कि 4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 4 आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 4। इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का सेकंड मेथड देख लो। अगर मान लो किसी बच्चे को ये रूल नहीं भी ध्यान रहता, तो इसका सेकंड मेथड क्या है, देखो 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। इसका मतलब तो यही होता है ना कि 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। डिवाइड का साइन हम ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। अब आप बड़ी क्लास में हो गए, आपको पता ही है ये बात, तो ठीक है। अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, बस आप मेरे को ये बता दो कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, 5 बार। कर दो मल्टीप्लाई। नीचे 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। कर दो 3 बार मल्टीप्लाई। अब क्या करो, जो कटता है उसको काट दो। 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। ऊपर क्या बच गया, 2 इंटू 2, और नीचे तो सारे कट ही गए, 1 बच गया। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। देखो आंसर यहाँ भी 4 आया है और यहाँ भी आंसर कितना आया था, 4 आया था। यानी कि आंसर तो सेम आएगा, लेकिन आपको रूल भी पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मान लो पेपर में भूल जाता है कोई बच्चा, तो इसका आंसर निकालने का ये तरीका भी होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब बीच में डिवाइड का साइन होता है और बेस क्या होते हैं, सेम, तो पावर्स को आपस में क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 4। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा, इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लो। जो क्वेश्चन में गिवन है उसको कॉपी करके नीचे लिख लो। अब आप क्या देखोगे कि बेस क्या है, दोनों का सेम है। अगर बेस सेम है तो उस बेस को एक बार लिख दो। कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है, 2 की बजाय। और पावर को आपस में क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। 3 की पावर 7 में से 4 गया 3, और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आंसर कितना आ गया अपना, 27 आ गया, ठीक है। अब तो कोई मुश्किल नहीं लग रही आपको। इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड नंबर 2 देख लो। मेथड नंबर 2, 3 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाय 3 रेज टू पावर 4, यही तो था। अब आप मेरे को बताओ, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। 3 की पावर 7 का मतलब क्या होता है, बस आप इतना बता दो मेरे को। 3 की पावर 7 का मतलब होता है 3 को 7 बार मल्टीप्लाई करना। कर देता हूँ मैं। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 7 बार। नीचे 3 की पावर कितनी है, 4, तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। अब डिवाइड करेंगे इन दोनों को आपस में, तो क्या होगा, ये 3 इससे कट जाएगा, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे और ये इससे। नीचे तो 1 बच गया, ऊपर क्या बच गया, 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 जा कितना होता है, 9 इंटू 3, और 9 3 जा सबको पता है कितना होता है, 27। आंसर देख लो, यहाँ से भी 27 आया और यहाँ से भी कितना आया है, 27। तो आई थिंक अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर बेस सेम हो। अब मैं रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को इकट्ठा लिख रहा हूँ। रूल 1 एंड रूल 2 टुगेदर। हम इनको क्या लिख रहे हैं, अब इकट्ठा लिख रहे हैं दोनों को, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, आपको डिफरेंस समझ आ जाए कि रूल 1 और रूल 1 में जो छोटा सा डिफरेंस है रूल 2 में, वो कौन सा डिफरेंस है। मैं लिख रहा हूं, इफ बेसिस आर सेम। दोनों में बेस तो क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। दोनों में बेस क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं, रूल 1 और रूल 2 में। 1 और 2 में फर्क क्या है, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, और रूल नंबर 2 में क्या होता है, अगर बीच में डिवीजन का साइन हो, बीच में डिवीजन
का साइन हो। यही तो होता है रूल नंबर 1 और रूल 2 में डिफरेंस। तो इसमें पावर्स क्या हो जाती है बताओ, ऐड हो जाती है, पावर्स आर एडिड। दोनों या तीनों पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड। और बीच में अगर डिवीजन का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये सीखना आपके लिए क्यों जरूरी है, ताकि आपको डिफरेंस पता लगे कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, सिर्फ साइन का फर्क है। ये कौन सा रूल है आपका, रूल नंबर 1 है, और ये क्या है आपका, रूल नंबर 2 है। तो अब आपको समझ आ गए, मैंने सारे के सारे रूल बता दिए, एक साथ भी बता दिए, अलग अलग भी बता दिए, एग्जाम्पल देके भी आपको समझा दिए कि दोनों रूल्स का क्या मतलब है। ठीक है, अब आप लिख लो रूल नंबर 3। अब आप लिखो रूल नंबर 3। ये सारे के सारे रूल आपके काम आने वाले हैं जब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करूंगा। रूल नंबर 3 में आप लिखो, यहाँ पे बेस आपके अलग अलग है, एक x है और एक क्या है y, दोनों की क्या है मल्टीप्लीकेशन, और इसकी पावर कितनी है, a है, इसकी पावर कितनी a। तो आप पता है क्या कर सकते हो, जो x है बेस उसकी पावर तो अलग कर दो a, इनटू जो y है बेस उसकी पावर क्या कर सकते हो आप अलग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे मैंने ये लिख दिया 2 × 3 और इसकी पावर 4, क्या लिख दिया मैंने, 2 × 3 और इसकी पावर 4, इसकी वैल्यू निकालो, फाइंड इट्स वैल्यू। तो इसके दो मेथड है, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 में एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं 2 × 3 को 6 ही लिख दूं। तो टीचर कहेगा हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 2 × 3 को अगर कोई बच्चा 6 लिखता है तो उसका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि 2 × 3 तो 6 ही होता है। अब 6 की पावर 4 तो सब जानते हैं क्या होता है, 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 6 6 जा कितना होता है 36, और ये 6 6 जा भी कितना होता है 36, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आज के लेक्चर में काफ़ी बार कर चुके हैं। आंसर कितना आता है आपका 1296, 1296 आता है। ठीक है, एक इसका क्या करता हूँ अब मैं, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या करूंगा मैं, यूजिंग रूल 3। अब मैं रूल 3 का यूज करूंगा, अभी तक मैंने रूल 3 नहीं लगाया ना ऊपर, अब मैं रूल 3 यूज करूंगा। देखो रूल 3 क्या कहता है कि 2 × 3 और इसकी एक साथ पावर कितनी है 4 है, और आप क्या करना चाहते हो, इसकी पावर को अलग अलग करना चाहते हो। तो तरीका क्या है वो सीख लो। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो ये 2 है ना, इसकी पावर तो अलग कर दो 4, 2 की पावर 4 क्या कर दो बच्चों, अलग कर दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो बीच में। जो 3 है ना, इसकी पावर क्या कर दो आप, अलग कर दो, कर सकते हो अलग। अब 2 की पावर 4 क्या होता है आप मेरे को बता दो, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, है ना, यही तो होता है। अब आप करो इनको मल्टीप्लाई आपस में, देखो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 हो गया, 3 3 जा 9, और ये 3 3 जा भी कितना होता है 9, तो यानी कि 16 × 81 हो गया। अब 16 को 81 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आएगा आपका 1296, वही आंसर आएगा सेम। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आपको हर एक रूल की जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चंस के अंदर इन रूल्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, आप रूल नंबर 3 सीख गए, एक और एग्जांपल देख लो रूल नंबर 3 का। एग्जांपल नंबर 2 मैं लिखता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 × 3 × 4 रेज टू पावर 2। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है रूल नंबर 3 का यूज करके, यूजिंग रूल 3 मैं लिख देता हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए रूल 3। देखो 2 × 3 × 4, इसकी पावर कितनी है 2 है। रूल 3 क्या कहता है, बेस जब अलग अलग मल्टीप्लीकेशन में हो 2 3 4 और पावर सिर्फ अकेली हो, तो इस 2 की पावर अलग कर दो, ये 2, इस 3 की पावर 2 अलग कर दो, और इस 4 की पावर 2 अलग कर दो। ठीक है, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 2 × 2, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 × 3, और 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4 × 4। ये तो सब जानते हो। 2 2 जा कितना होता है 4, 3 3 जा कितना होता है 9, और 4 4 जा कितना होता है आपका 16। ये कितना हो गया, 9 4 जा कितना होता है 36, और 36 को 16 से क्या कर लो मल्टीप्लाई, 16 को 6 से करोगे 96, और 16 3 जा 48, 48 और 9 कितना होता है 57। आंसर कितना आ गया आपका 576 आ गया ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई थिंक अब आपको रूल नंबर 3 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप लिखो रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, ये 3 रूल मैं आपको एक साथ लिखवा चुका हूं, एग्जाम्पल देके समझा दिया। अब रूल नंबर 4 लिख लो,
और इसके ऊपर डाल लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका रूल नंबर 4। इसमें ये होता है कि जैसे मान लो x की पावर 2 है और इस पूरे की पावर 3 है। x की पावर 2 है और इस पूरे की पावर कितनी है, 3 है। तो x की पावर पता है कितनी हो जाती है, ये जो 2 और 3 है ना, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। x की पावर 6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। मैंने एग्जाम्पल देके आपको ये रूल समझाया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। प्रूफ क्या है इसका कि कैसे आया, ये मल्टीप्लाई ही क्यों करी, प्लस क्यों नहीं किया। देखो x की पावर 2 और इसकी पावर 3, किसी भी बेस की पावर 3 का क्या मतलब होता है कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, यानी कि एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, यही तो मतलब होता है, सिंपल। अब आप मेरे को बताओ रूल नंबर 1 क्या था, अगर बेस सेम हो, अगर बेस क्या हो, सेम, और बीच में साइन क्या हो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन हो तो सारी की सारी पावर्स को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। क्यों, बाय रूल नंबर 1। अब बताना है मेरे को, 2 + 2 4, 4 + 2 कितना होता है, 6। तो आंसर तो वही आया ना, x की पावर 6। और ये भी हमने क्या लिखा था, x की पावर 6 लिखा था। तो अब आप देखो इसके एग्जाम्पल। आपको कहेगा पेपर में फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2 और इसकी पावर 2। आपको इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो बताओ आप मेरे को इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। 3 की पावर 2, इसकी पावर 2, 3 की पावर, इन दोनों पावर्स को, इन दोनों पावर्स को क्या करना है, ऐड नहीं करना, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, और करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 81। 3 3 जा 9, और ये भी 9, 9 9 जा कितना होता है, 81 होता है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं आपको कहता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब मैं आपसे वैल्यू पूछता हूँ कि 3 की पावर 3 और इसकी पावर 2। अब मैं इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको फाइनली सोल्व करके और इसका आंसर बताना है मेरे को। 3 की पावर, पहले तो सेम कॉपी कर लिया करो, इक्वल टू का साइन डाल लो। बेस क्या है, 3, इसको तो लिख दो और ब्रैकेट लगा दो। पावर कौन कौन सी है बताओ, एक ये 3 है, ये भी पावर में है और ये भी पावर में। इन दोनों पावर की आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। भूल के भी इनको ऐड मत कर देना, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हो गया। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, 3 की पावर 3 2 जा कितना होता है, 6, और 3 की पावर 6 तो सभी जानते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 बार मल्टीप्लाई करना। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। एक एक स्टेप करके किया करो ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है। और 81 को 9 से करोगे, आंसर कितना आएगा आपका, 729। ये हो गया आपका रूल नंबर 4। तो ये मेन जो रूल है ना आपके पावर के, वो ये 4 ही रूल काम करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4 आपको याद हो गया अच्छे से। ये तो थे पावर्स के रूल। अब आप 2 रूल लिख लो एक्सपोनेंट के, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। ये बिल्कुल आसान है, 2 ही रूल है सिर्फ, और बिल्कुल इजी है। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, तो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट जो है नोट कर लो, सिर्फ मैं 2 ही रूल आपको लिखवाऊंगा। पहला रूल नंबर लिखो, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये है बच्चों, x की पावर 0, x की पावर क्या हो, 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर क्या हो, 0 हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, चाहे x कुछ भी हो। वेयर वेयर x में बी, एक्स में बी एनी रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, जो बचपन से लेके आज तक आपने पढ़े हैं वो सारे ही रियल नंबर है। आपके लिए ये मान लो, आप 8th क्लास में हो या 7th क्लास में हो बच्चों, जितने भी नंबर आज तक आपने पढ़े हैं, लिखे हैं, देखे हैं ना, वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। एक्स की जगह आप कुछ भी लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, -5 लिख दो, 3/2 लिख दो, और उसकी पावर 0 कर दो, आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो ये क्या है, when the exponent is 0, when the exponent is 0, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, when the exponent is 0, the value of the expression, of the expression is always 1।
इज ऑलवेज 1। ये क्या होगी आपकी वैल्यू, इसकी 1 होगी। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 0, आप बताओ आंसर कितना होगा। आप कहोगे सर कितना होता है आंसर 1। क्यों? क्योंकि हमने अभी सीखा कि किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। एग्जाम्पल नंबर 2, -3 की पावर 0, चाहे अंदर प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, कई बच्चे -1 लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। फिर बताओ -4 की पावर 0, आप कहते ना आंसर कितना होगा, 1। फिर बताओ 2/3 की पावर 0, अंदर कुछ भी लिख दो, अगर पावर 0 आ गई ना तो आंसर सीधा ही बस बिना देखे लिख देना कितना, 1। फिफ्थ, -5/4 की पावर 0, आंसर कितना आएगा, 1। सिक्स्थ, 8/3 की पावर 0, आंसर कितना आएगा, 1। सेवंथ एग्जाम्पल, -3/8 की पावर 0, आंसर कितना आएगा, 1। अब आप समझ गए, यानी कि इन शॉर्ट का मतलब छोटे से बातों में, छोटे से शब्दों में मैं आपको बता देता हूं। अगर एक्सपोनेंट में 0 हो, अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो बेस चाहे कुछ भी हो, तो बेस चाहे कुछ भी हो, आंसर हमेशा 1 आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये मैंने एज ए समरी आपको बता दिया कि इस रूल की समरी क्या है, कि अगर बेस क्या हो आपका, आपका बेस कुछ भी हो, अगर एक्सपोनेंट 0 होगी तो उस एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 1। ना 0 आएगा ना -1 आएगा, क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, याद रखो। ठीक है, आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। कब आएगा आंसर हमेशा 1, जब एक्सपोनेंट क्या हो आपकी, 0 हो जाए। जब एक्सपोनेंट क्या हो जाए आपकी, 0 हो जाए। ठीक है, ये था आपका एक्सपोनेंट का रूल नंबर 1। अब लिख लो आप एक्सपोनेंट का रूल नंबर 2, और ये बस लास्ट रूल है। एक्सपोनेंट का रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये होता है कि एक्सपोनेंट जब नेगेटिव हो, व्हेन द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, व्हेन द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव। अभी तक हमने जितनी भी पावर्स पढ़ी है आज के लेक्चर में, वो सारी पॉजिटिव पढ़ी है ना। जैसे पावर में 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, लेकिन अब हम सीखेंगे नेगेटिव हो जब। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं 2/3 और इसकी पावर -2 है। एक्सपोनेंट क्या है बताओ, यहाँ पे नेगेटिव है ना, ये एक्सपोनेंट है। हेयर एक्सपोनेंट कितनी है, आप मेरे को बताओ, एक्सपोनेंट कितनी है, -2, विच इज नेगेटिव। -2 तो नेगेटिव नंबर होता है ना, विच इज नेगेटिव। तो अब मैं आपको ये रूल सिखाऊंगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप कैसे आंसर पता करोगे कि -2 की पावर, 2/3 की पावर -2। आप पता है क्या करो, पावर को, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, पावर को क्या बना दो बच्चों, पॉजिटिव बना दो। लेकिन अंदर क्या लिखोगे, क्या 2/3 लिखोगे, फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि 2/3 की पावर चाहे -2 कर दो, चाहे 2/3 की पावर 2 कर दो, दोनों क्या है, एक बात है। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि इसका तो ये मतलब हुआ कि पावर चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता मैथ में, तो आपको कुछ ना कुछ चेंज तो करना ही पड़ेगा। वो चेंज क्या करोगे, इस बेस का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 2/3 को उलट दो। 2/3 का उल्टा कितना होता है, 3/2 होता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पावर जब भी नेगेटिव दिखे ना, उसको पॉजिटिव बना देना, और बेस को क्या कर देना, उलट देना, रेसिप्रोकल कर देना। अब इसका आंसर कितना होता है, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका आंसर। हम इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, वी कैन सोल्व इट फर्दर आल्सो। हम इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। आप कहोगे सर आगे कैसे सोल्व करें, आगे ऐसे सोल्व करेंगे, 3/2 की पावर कितनी है, 2 है ना। देखो पावर 2 का मतलब होता है अंदर नंबर कुछ भी हो, उसी नंबर को 2 बार लिख दो और बीच में साइन क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे 3 की पावर 2 क्या होता था बताओ, 3 × 3 होता था। अगर 3/2 की पावर 2 हो तो 3/2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 3/2 को क्या कर देंगे, 2 बार मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से। 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = कितना हो गया, 4। ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। एक दो एग्जाम्पल और देख लो आप। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल नंबर 2 आपको बोलता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/6 की पावर -3। आप इसकी मेरे को क्या करो,
वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब कोई भी बच्चा कहेगा सर यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव है, एक्सपोनेंट क्या है बताओ, नेगेटिव है, लेकिन मैं इसको क्या बनाना चाहता हूँ, पॉजिटिव, तो लिख दो पॉजिटिव, ये लो पॉजिटिव लिख दिया। लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, 5/6 को आपको क्या लिखना पड़ेगा, 6/5। अब 6/5 को क्या कर दो, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करते हो, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 216, 5 को 3 बार करोगे 125। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक से सीखा पावर्स एंड एक्सपोनेंट के बारे में। पावर्स के रूल हमने सीखे, एक्सपोनेंट के रूल हमने सीखे। ये लेक्चर 7th क्लास वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 8th क्लास वाले बच्चों के लिए तो है ही है इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर हम और सीखेंगे कि 8th क्लास के अंदर अगर पावर नेगेटिव आएगी तो और कैसे कैसे रूल के साथ हम यूज करके और उन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व करेंगे। अब यूँ मान लो 60% से ज़्यादा आपका चैप्टर खत्म हो चुका है 8th क्लास वाले बच्चों के लिए, और आगे आने वाले जो रूल्स है ना, अब वो आपको बहुत आसान लगेंगे। कब, अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता है, प्लस माइनस करना आता है, बस, और इस चैप्टर में कोई नई बात नहीं बची है, रूल्स सारे आपके खत्म हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।